हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक है जिस पे बनाने जा रहे हैं। हर घर में परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया में, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम कह लें तो वो है हमारा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बहुत सारे तरह हैं, तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल आर्थराइटिस एंड इट्स रिवर्सल। हम पहले जैसी कंडीशन में कैसे आएँ और इससे किस तरह से बाहर निकलें। इस पे जो आर्थराइटिस जो है हमारे 15% आर्थराइटिस जो है अफेक्ट पीपल ओवर 180 मिलियंस पीपल इन इंडिया। जो 15% लोग जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो कि हर जगह कहीं भी इसका अगर ओवरऑल हम हर बीमारी से ले लें, डायबिटीज़ ले लें, कैंसर ले लें, कोलेस्ट्रॉल ले लें, ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा क्यों है? ये हड्डी की प्रॉब्लम है, हड्डी में इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस के बारे में बात करें, इज़ द टर्म फॉर कंडीशन विच कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। यहाँ पर जॉइंट्स में हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जो हमारा कार्टिलेज होता है, तो वहाँ पर कार्टिलेज हमारा बिल्कुल घिस जाता है। जब वो हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमारा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और वहाँ के जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, बहुत स्टिफनेस आ जाती है उन टिश्यूज़ में। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और बिल्कुल बेकार हो जाता है आदमी। हर वक्त दर्द होता है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। अब हमारा देयर आर मोर देन 100 फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस। इसमें हमारे 100 तरह से कम 100 तरह की आर्थराइटिस हैं और उससे ज़्यादा ही हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो ओनली 3 टाइप्स पे करेंगे। जो हमारा 3 टाइप्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा ओस्टियो आर्थराइट, ओस्टियो मीन्स कहते हैं बोन्स, आर्थराइटिस जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है बोन्स के अंदर उसमें। तो ये हमारे जो परसेंटेज है वो 22% से लेकर और 39% तक इन इंडिया में मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है और लोग चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं, खड़े होने से मजबूर हो जाते हैं, बैठने से मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूरी होती है और इसका सही से कोई भी अभी तक इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं है। नी रिप्लेसमेंट भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं है तो उसमें पैसा भी जाता है, 4-5 लाख रुपया भी जाता है और घुटने हमेशा के लिए बेकार भी। जैसे तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो हमारे पीएम भी रह चुके हैं, तो उनके घुटने चेंज हुए थे लेकिन उसके बाद कोई सक्सेसफुल नहीं रहे और बिल्कुल चल नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के ऐसे ही होता है कि वो चल नहीं पाते लेकिन बदल जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेमेटॉइड में क्या होता है? ये हमारा स्वेलिंग जो होती है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और साइनोवियल हमारा जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो बीच में जो ना साइनोवियल मेम्ब्रेन और आर्थराइट जो हमारा कार्टिलेज है उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से रगड़ने से कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है, हमारी मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और दर्द हो जाता है इसमें। नंबर 3 पर है गाउट। गाउट भी एक आर्थराइटिस है। गाउट में क्या होता है कि हमारा जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें हमारा यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल से इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत शदीद सेवियर पेन होता है जॉइंट्स में और ज़्यादातर हाथ के उंगलियों में और पैर के उंगलियों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को, इन 3 चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये रेमेटॉइड जो आर्थराइटिस है वो 1% से ज़्यादा है, हमारा 1% है। 1% हम अगर ये कह दें 1% से ज़्यादा है। और अगर गाउट के ले लें तो ये 3 से 5% है और ज़्यादातर ये मेंस में होता है, वुमेंस में थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से क्यों होता है ये चीज़ें हमने बताई। अब हम बता रहे हैं इसके सिम्टम्स वगैरह। अब यहाँ पर हम सिम्टम्स की बात करेंगे। आर्थराइटिस में हमारा ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में।
यहाँ पर सिम्टम्स क्या है, यहाँ पर पुअर टिश्यू स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो जितने टिश्यूज़ होते हैं, बोन्स के टिश्यूज़ हों या हमारे मसल्स टिश्यूज़ हों, वहाँ के वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बोन स्पर हो जाती है, इसमें शदीद दर्द होता है, पेन होता है। मसल्स वीकनेस, जो वहाँ की मसल्स होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। हम इसमें कुछ आपको एक्सरसाइज भी इसमें बताएंगे, जो एक्सरसाइज इसके साथ साथ करेंगे तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हम मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ लेते हैं तो सीधे नहीं हो पाएंगे, तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है। मोबिलिटी इशू, हम चल फिर नहीं सकते। तो ये जो सिम्टम्स हैं बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो, और इन चीज़ों को, चूँकि ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर होता है, या तो हमारे डाइट की वजह से, जो डाइट डेफिशिएंसी होती है, हमारे फूड सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से, या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। यहाँ पर अवॉइड क्या करनी है, अवॉइड फॉलोइंग प्रोसेस्ड फूड। वो कौन से हैं, जो बेक्ड हैं, जो ऑलरेडी पके बेक्ड होते हैं, प्री पैक्ड होते हैं, स्नैक्स होते हैं जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं, उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बहुत कम होती है, और उसमें कुछ केमिकल्स भी ऐसे पड़े हुए होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, उनसे एकदम आपको बचना पड़ेगा, तभी है। यहाँ पर ओमेगा 6 से मतलब है, ओमेगा कई तरह के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमारे लिए ओमेगा 3 जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये जो हमें बाज़ार से जो मिलता है वो ओमेगा 6 मिलता है, या हम जो खाना बनाते हैं, जो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, वो ओमेगा 6 होता है। तो ओमेगा 6 को फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, बल्कि बाज़ार से जितने भी हमारे समोसे हैं, ये चीज़ें, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, ये चीज़ों को आपको बिल्कुल एकदम स्टॉप करना होगा, क्योंकि ये जो है ट्रांस फैट, बल्कि बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं, कोई जलेबी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, वो ट्रांस फैट होते हैं, और ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए भी नुकसानदेह तो होते हैं, जॉइंट्स के लिए भी होते हैं, लीवर के लिए भी होते हैं, बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। इसकी जगह हम जो ओमेगा 6 है, उसकी जगह अगर आप तेल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऑलिव ऑयल को यूज़ करें। ऑलिव ऑयल आपके जितने भी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वैसे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, थोड़ा करें, लेकिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। नंबर 3 पर है हमारा शुगर एंड सर्टेन शुगर अल्टरनेटिव्स। जो हमारी चीनी है, चीनी हर फॉर्म में नुकसान देती है। चीनी है, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जो चीनी है, मैदा है, इन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ ना करें। मैदा को बिल्कुल यूज़ ना करें। आप होल ग्रेन जो आटा होता है हमारा, बल्कि कई चीज़ों का आटा जो होता है उसे यूज़ करें, और बल्कि पूरा जो चक्की का आटा कहलाता है उसे यूज़ करें। यहाँ पर शुगर को यूज़ ना करें, जो हमारा चीनी होता है, इसकी जगह हम कोई भी चीज़ दूसरी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को आप यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर शुगर को आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। रेड मीट और फ्राइड फूड। रेड मीट बहुत सारे लोग खाते हैं, जो बड़े का गोश्त कहलाता है, ये बिल्कुल भी खाना मना है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, स्टिफनेस आती है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसानदायक है ये इसमें। इसकी जगह अगर आपको फ़िश वगैरह ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही वो है, फ़िश ले लें, या वाइट मीट जो भी चिकन वगैरह का होता है उसका लें। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी रिफ़ाइंड हैं उन्हें नहीं लेना है, बल्कि रॉ फॉर्म में जितने भी होते हैं उन्हें लेना है। आपको चीज़ एंड हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बाज़ार के चीज़ वगैरह जिसमें पड़ी हुई होती है, बर्गर है, ये चीज़ें हैं उनसे, जिसमें कि इन चीज़ों का यूज़ हो, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अल्कोहल को अवॉइड करना है। यहाँ पर हमें पूरी तरह से इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, तो ये चीज़ पे आप पूरा के पूरा रिवर्सल हो जाएगा। आपकी पहले ये 100% ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इस पर प्रिकॉशन लिया और इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, तो आप जो हैं चलने फिरने में बहुत अच्छे हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद और एक्सरसाइज बताएंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज के ऊपर मैं बता दूँ, एक्सरसाइज में आपको मॉर्निंग वॉक है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह पैर की हैं, हाथों की हैं, ये करनी है।
और योगा वगैरह अगर आप करते हो, योगा करें, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा आपको। वो भी आपको कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाएंगी किस तरह से करनी है। यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको करने हैं। एक तो ब्रोकली है जो हमारी गोभी की तरह होती है, बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, वो लेनी है, खानी है। खाने में स्प्राउट्स जो हमारे चने हैं ना, दालें हैं जो रात को भिगो देते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, उसे हम सुबह को हल्का सा कुछ मसाला वगैरह डाल के हल्का सा उसे खा सकते हैं। वैसे भी खा सकते हैं, जो आपके जैसी इच्छा हो आप उसे ले सकते हो। और कैबेज जो हमारी गोभी होती है, बंद गोभी, उसे ले सकते हैं। फैटी एसिड हमें ज़्यादा लेना है। फैटी एसिड हमारा ज़्यादातर या तो मछली से मिलता है, मछली का बहुत फ़ायदा करती है जो फैटी फ़िश होती हैं, या फिर हमारा उससे मिलता है, अखरोट वगैरह से मिलता है। गार्लिक जो हमारा यूज़ करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। गार्लिक है, अदरक है, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें गार्लिक का यूज़ ज़्यादा करें। जो टर्शरी हमारी चेरीज़ हैं, 3 तरह की चेरीज़ होती हैं, तो 3 वो है, उन्हें यूज़ करना है। टर्मरिक जो हल्दी है उसे ज़्यादा यूज़ करना है। विटामिन सी के जितने भी हमारे आइटम्स हैं, संतरा हो, चाहे कीनू हो या लेमन हो या कुछ भी हो, खट्टी चीज़ें, अनानास हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि वो जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये तो चीज़ें भी हो गई जो हमें लेनी है। उसी के साथ साथ जितने भी हम ऑयल को जो यूज़ करेंगे वो उसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे, वैसा यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल जो यूज़ करेंगे, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। यहाँ पर कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आपको सजेस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये हम रोज़ाना नहीं ले पाते या ले लेते हैं या बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं हम अपनी पॉकेट में डाल के रख सकते हैं, बैग में डाल के रख सकते हैं, ऑफिस में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, और अपने आप को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकते हैं। अगर एक आदमी हेल्दी रखता है तो अपना ख्याल रखता है, अपनी फैमिली का रखता है, बल्कि अपने ख़ानदान तक का रखता है, क्योंकि जब वो है हेल्दी रहेगा तभी ख्याल रख पाएगा। यहाँ पर क्या है, नंबर 1 पर हमारा है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में हमें डेली टेबलेट आती है जिसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और 5 फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ये पर डे लेने हैं। एक ओमेगा 3 आता है और साल्मन ओमेगा का होता है, ये हमें रात को सोते वक्त लेना है, ये इसे भी रोज़ाना 1 लेना है। एक नेचुरल सी हमारी जो आती है, ये 2 सुबह 2 शाम लेना है। मैंने BD लिखा हुआ है, 2 सुबह 2 शाम। कैलमैक डी, ये कैल्शियम की आती है, जिसमें कि हमारी 4 चीज़ें होती हैं। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन D3 होता है बेटा, और इसमें जिंक होता है। जिंक बहुत ज़्यादा मैंने लिखा भी है यहाँ पर, जिंक इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हमारे आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत टैबलेट तो 1 सुबह और 1 शाम लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पानी ज़्यादा पीना है। फिर आती है नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स है, इसे भी 1 रोज़ाना लेना है। उसके बाद एक जो मेन कार्टिलेज हमारा बनाने के लिए इसमें एक टैबलेट आती है, बहुत कैप्सूल टाइप होता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ग्लूकोसामिन HCl है। अगर किसी का ये लगे कि 10% कार्टिलेज बचा हुआ है तो वो 2 सुबह और 2 शाम लें, या 10% 20% भी है तो 2 सुबह 2 शाम लें। और किसी का अगर ऐसा है कि 40 से 50% अभी घिस चुका है, 40 से 50% रह गया है, तो वो 1 सुबह 1 शाम लें। इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हो तो मेरा नंबर इस पे साइट पे चल रहा होगा, उस पे मुझसे मालूम कर सकते हैं। कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है इस पे। उसके बाद जिंक है। जिंक हमारा कैल्शियम में भी मिल जाता है और मल्टीविटामिन में मिल जाता है। विटामिन E और सेलेनियम भी हमारा डेली में मिल जाता है, और अगर अलग से लेना चाहें तो बहुत शानदार है ये। इस तरह से अपने आप को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं, और आप अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने माशरे को, समाज को हेल्दी रखिए। और इसमें आपको लोगों की मदद करने के लिए, इसके लिए ये वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए, जिससे कि अपने आप को लोग हेल्दी रख पाएँ, ये बीमारी और ज़्यादा ना फैल पाए। सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंसी से ये बीमारियाँ हो रही हैं, उनसे हम अपने आप को किस तरह से बचा सकें। इस चैनल को, जो फ्यूचर डायमंड हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों,
ताकि जो भी नई वीडियो आए आपके तक वो पहुंच सकें, और जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे हिट कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। थैंक यू, गो डायमंड।